अस्सलाम वालेकुम। मैं क्यों अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमें असल में किसी किस्म के सियासी, माशरती या समाजी इनकलाब की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है ना वो सबसे ज़्यादा इखलाकी इनकलाब की ज़रूरत है। तो अभी आपने इससे पहले जो मैंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें कुरान पाक का तर्जुमा चलता है, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमा रही है कि मोमिनो अब अल्लाह ताला की ज़ात के लिए सच्ची गवाही दिया करो। तो अभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब की असम्बली है और KPT की असम्बली है वो डिज़ोल्व हो चुकी हुई है, और जो पाकिस्तान का आइन है वो आपसे ये बात कहता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। और हमारी अदालतों के अंदर इसका मुकदमा भी गया हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ, अभी वो तारीख पे तारीख चली आ रही है। तो जो वो जजेस हैं वो कौन हैं? वो मुसलमान हैं। तो वो जो मुकदमा करने वाले हैं वो कौन हैं? वो मुसलमान हैं। जिनके खिलाफ किया गया है जो हुकूमत है वो कौन है? मुसलमान हैं। तो जो गवाह है या जो ये सारा जो प्रोसेस है इंसाफ का, इसके अंदर जो शामिल होने वाले तमाम लोग हैं वो सब के साथ मुसलमान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हक और सच का साथ नहीं दे रहे। तो ये है जो मैं बात अक्सर कहता हूँ कि हमें इखलाकी इनकलाब की ज़रूरत है। इखलाक हमसे ये बात कहता है कि जब हम किसी को मनो अदम मान लेते हैं तो फिर हम उसकी बात को सबसे पहले अहमियत देते हैं। तो अब इस मामले के अंदर होना ये चाहिए कि इंसाफ होना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात के मुताबिक। आइन से भी पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो हमें जो है ना वो सच का साथ देना है, अदल व इंसाफ से काम लेना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात के लिए। ये हमारी इखलाकियात हमसे इस बात का तकाजा करती है। लेकिन हो ये रहा है कि हम शायद आर्मी की बात मान रहे हैं या जो मौजूदा हुकूमत है उसके जो है ना वो प्रेशर में आकर हम हक और सच का जो है ना वो साथ नहीं दे पा रहे और इस मुकदमे का फैसला नहीं कर पा रहे। इसी से मुतलिक छोटी सी वाक़या है कि 2018 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब ज्वाइन की। तो वहाँ पे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे डॉक्टर खालिद, वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो डॉक्टर नज़ीर थे। मेरे और उसके दरमियान में एक छोटा सा वाक़या पेश आ गया था। तो किसी और सिटिंग में इंशाल्लाह मैं वो पूरा वाक़या तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इस वक्त मैं बताऊँ कि मेरी अपना जो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर खालिद हैं उनके साथ अपनी दोस्ती जो है ना वो ख़त्म हो गई है। वजह क्या थी कि उस सारे वाक़े को डॉक्टर खालिद जानता था। तो एक ग्रुप था UMT के एलुमनाई का, उसके अंदर डॉक्टर नज़ीर भी था, मैं भी था। तो इस वाक़े के हवाले से बात हो रही थी, तो मैंने उसमें गवाही के लिए डॉक्टर खालिद को कहा। तो डॉक्टर खालिद ने ये बात कही कि क्योंकि डॉक्टर नज़ीर मेरा उस्ताद है और तुम मेरे दोस्त हो तो लिहाजा मैं न्यूट्रल रहूँगा, मैं इसके अंदर किसी किस्म की कोई गवाही नहीं दूँगा। मैं अपने ये जो दोस्त हैं डॉक्टर खालिद के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये बहुत कट्टर किस्म का जो है ना वो देवबंद मकता फिक्र। अगर इबादत करते हैं ज़रूर करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात ने उससे आपको मना नहीं फरमाया, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात ने आपसे कुछ और भी तकाजे किए हैं कि आप सच का साथ दें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात के लिए सच्ची सही गवाही दें। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये जो मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, मैं इसके खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, मेरे ये रेजर्वेशन हैं, ऐसा जो है ना वो कह लिया अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात आपको करने का हुक्म नहीं देती। तो ये एक बहुत बड़ा, इसलिए मैं ये बात कहता हूँ हम चाहे देवबंदी हैं, चाहे बरेलवी हैं, चाहे अहले तो शिया हैं, हम किसी भी मकबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को मानना है सबसे पहले। किसी भी फ़ौज के आला अफसर से पहले, किसी भी जो आप कह लें कि अपनी फैमिली के जो सबसे बड़ा मेंबर है उसकी बात सुनने से भी पहले हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात के हुक्म को मानना है। सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात है। ये मुसलमान जब हम बनते हैं, ये हमारे अकीदे की बुनियादी रूह है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो समझ लें हम मुसलमानियत के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि असल में हमें इखलाकी इनकलाब की ज़रूरत है, हमें किसी किस्म के माशी और माशरती इनकलाब की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी इखलाकियात इतनी बेहतर होंगी तो हमें करप्शन करने की, किसी का माल खाने की, किसी के साथ ज़्यादती करने की हर ज़रूरत नहीं होगी। तो खाली हमारे नमाज़ रोज़े हज ज़कात काम नहीं आएंगे, हमारे जो लोगों के साथ मामलात हैं, रिश्तेदारों के साथ मामलात हैं, वो भी हमारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे, जिसको हम ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदक़े हमें माफ़ हो जाएंगे। जो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ठीक है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात ने हमारी शफ़ाअत का वादा ज़रूर किया हुआ है, लेकिन वो ये इस तरह है कि अगर हमारे अमाल में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो अल्लाह और अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से हमें माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन ये क्या बात हुई कि हम चोरियाँ करें, हम मुनाफ़िक़त का रास्ता इख्तियार करें, हम बुराई का रास्ता इख्तियार करें, हम फाहशी के मामलात में मुब्तला हों, हम गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का माल हड़प कर जाएँ, फिर भी हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात अपनी शफ़ाअत से माफ़ कर देगी। ये तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात का जो इंसाफ का तराजू है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो आप अपने दीन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं अगर आप